हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 की भारतीय इतिहास की बुक से एक प्रश्नोत्तरी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि रीट और पटवारी के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र में सर्वाधिक चित्र किस पर आधारित थे? कृषि पर, क्रीड़ा पर, आखेट पर या जीवों पर? तो इसका आंसर हो जाएगा आखेट पर। आखेट या शिकार पर सर्वाधिक चित्र मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण है ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण या विष्णु पुराण? तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है फायान को, इत्सिंग को, वेनसांग को या सुंगयुन को? तो इसका आंसर हो जाएगा वेनसांग। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन करवाया था। और इनका ग्रंथ है, उसका नाम है सीयू की, जिसमें इन्होंने तात्कालिक भारत की जानकारी दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, जातक ग्रंथ आधारित हैं जैन धर्म पर, भागवत धर्म पर, बौद्ध धर्म पर या इनमें से कोई नहीं? तो ये जातक धर्म बौद्ध धर्म पर आधारित है। इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की जानकारी दी हुई है, बातें बताई हुई है। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद ग्रंथ की भाषा है खरोष्टी, संस्कृत, ब्राह्मी या पाली? तो इसका आंसर हो जाएगा पाली। पाली में ये ग्रंथ है। इसमें यूनानी आक्रमणकारी जो मिनेंडर है, मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन, इनके मध्य वार्ता की हुई है जो इसमें वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य लिखा गया है पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में या अवधी भाषा में? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में जैन साहित्य लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य के जनक थे चोल, अगस्त्य ऋषि, चेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि संगम साहित्य के जनक थे। अगला है, अग्नि पुराण में भारत को कहा गया है आर्यावर्त, हिंदू कुश, भारत या जम्बूद्वीप? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, महावस्तु व ललित विस्तार ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? अशोक के द्वारा, बौद्ध धर्म के द्वारा, जैन धर्म के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के द्वारा। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में बताया हुआ है इन ग्रंथों में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में, 1860 में, 1861 में या 1862 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1861 में। ये कनिंगम के द्वारा शुरू की गई थी। ये पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी कनिंगम के द्वारा। और इसके 1904 में जॉन मार्शल इसके अध्यक्ष बने थे 1928 तक। अगला क्वेश्चन है, शार्तगार्ड या मुंडी का सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में, भारत में या मिस्र में? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। ये अफगानिस्तान में है ये सभ्यता स्थल। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं लोथल, बनवाली, रंगपुर या धोलावीरा? तो इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। ये धोलावीरा गुजरात में है। गुजरात में ये बनवाली ये हरियाणा में है, जहाँ पे मिट्टी का हल मिला है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे लंबा व बड़े अक्षरों का अभिलेख कहाँ मिला है? कालीबंगा में, मोहनजोदड़ो में, धोलावीरा में या हड़प्पा में? तो इसका आंसर हो जाएगा
धोलावीरा में। ये धोलावीरा में सबसे बड़े अक्षरों का अभिलेख मिला है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख वृक्ष था पीपल, बरगद, नीम या शीशम। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल। पीपल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख वृक्ष था। और एक बात और, इसमें जो मारवाड़, राजस्थान की जो मारवाड़ चित्र शैली है, इसमें भी पीपल वृक्ष की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पवित्र स्नान की अवधारणा के साक्ष्य मिले हैं आहड़ में, कालीबंगा में, लोथल में या हड़प्पा में। तो ये पवित्र स्नान के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में मानव की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा में, बनास नदी घाटी में, आहड़ में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बनास नदी घाटी क्षेत्र में मिले हैं मानव की उपस्थिति के प्रमाण। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है 20, 21, 22 या 23। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 नदियों का उल्लेख है। इसमें गंगा नदी का भी उल्लेख किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त लिपि के प्रमाण मिलते हैं कालीबंगा में, आहड़ में, बागौर में या बेराठ में। तो ये गुप्त लिपि के प्रमाण बेराठ जयपुर में मिलते हैं। गुप्त लिपि को का एक अलग नाम है शंख लिपि भी इसको कहते हैं। ज़्यादातर शंख लिपि ही दिया होता है हर जगह, ये गुप्त लिपि नाम नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के बीजक शिलालेख की लिपि है खरोष्टी, ब्राह्मी, प्राकृत या संस्कृत। तो इस शिलालेख की जो लिपि है वो ब्राह्मी है, ब्राह्मी लिपि में ये लेख है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल की सबसे छोटी राजनीति इकाई थी जन, कुल, ग्राम या विश्व। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे छोटी इकाई कुल थी, और कुल से बड़ी जो इकाई थी वो ग्राम थी, और ग्राम से बड़ी विश्व थी, और विश्व से बड़ी जन थी, और जन से बड़ी राष्ट्र थी। सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र थी जिसका प्रमुख राजा होता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में जन का मुखिया होता था राजा, गोप, जनपति या ग्रामिक। तो जन का मुखिया गोप होता था, इसका आंसर हो जाएगा गोप। राजा तो राष्ट्र का होता था मुखिया, जनपति तो जन का मुखिया था, और ग्रामिक ग्राम का मुखिया ग्रामिक था। अगला क्वेश्चन है, पंचजना का उल्लेख किस वेद में मिलता है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में पंचजना का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार था जाति, वर्ण, कर्म या लिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म, कर्म पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था का विकास माना जाता है वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र दक्षिण में स्थित महाजनपद की राजधानी थी उज्जैनी, तक्षशिला, पोतन या श्रावस्ती। ये जो एकमात्र जो दक्षिण में जो महाजनपद था वो अश्मक महाजनपद था, अश्मक था। तो इसकी राजधानी पोतन थी, या जिसे पैदन्य भी कहते हैं, कई जगह लिखा होता है पैदन्य भी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।